हम जुड़े हैं उनसे, बस इतने से सर्व मंगल हो जाएगा, है ना? गुरुदेव भगवान, अहंकार रहित भजन कैसे हो? अत्यंत दैन्यता और तृणते नीच भाव भजन स्वयं में करते कैसे आए? करते ही अहंकार नष्ट होता है। अहंकार प्रकृतिजन्य किसी को लेकर होता है। जैसे प्रकृतिजन्य शरीर को लेकर, हम जवान हैं, हम बलवान हैं, हम रूपवान हैं, हम गुणवान हैं, हम विद्वान हैं, हम धनवान हैं, जो भी ये प्रकृतिजन्य जो अहंकार होता है, ये मलिन हृदय में होता है। जब मन निर्मल हो जाता है तो अहंकार रहित हो जाता है। खूब भजन करो, श्री जी का चिंतन करो, धीरे 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 जब हृदय मलिनता दूर कर देगा तो वहीं तुम्हें दिखाई देने लगेगा कि सब प्रभु की कृपा संभाल रहे, प्रभु से चल रहा है, हम तो करता है ही नहीं। समझ में आया ना? कर्ता भोक्ता भाव हटा, जीव मुक्त हो गया। ये बात, ये किसी क्रिया से नहीं जाता अहंकार। मान लो आप 10 वर्ष केवल फल खा के रहे तो और पुष्ट हो गया, कि 10 वर्ष से हम फलाहारी, अहंकार और पुष्ट हो गया, वो नष्ट नहीं हुआ। हम 14 वर्ष से एक पैर केवल खड़े हैं, वो और पुष्ट हो गया। हम मौनी हैं, वो और पुष्ट हो गया। बस ये सूक्ष्म बात है। अब कुछ अच्छे नहीं लग रहा तो क्या बोले? अब जीना भार हो रहा है प्रभु के बिना, ये स्थिति, ये प्रीति है। ये प्रदर्शन में नहीं आती, हृदय का ये विषय होता है। और सुमिरन से प्रीति होती है। सुमिरन करो, उनका लीला गायन करो और संत महापुरुषों के वचनों को सुनते रहो, मार्ग प्रशस्त हो। इंदिरा पांडे जी, जय श्री राधे। हे प्रभु, पहले सुना था कि गुरु मंत्र बिना पूजा पाठ सब बेकार है। महाराज जी, अभी गुरु मंत्र से पहले जो भी पूजा पाठ किया उसका क्या होगा? किसने कह दिया गुरु मंत्र के बिना पूजा पाठ बेकार है? हर कर्म अपना फल देता है, फिर पूजा पाठ कैसे बेकार हो जाएगा? जिसने कहा गलत बात कही, ऐसा नहीं है। हाँ, गुरु की कृपा के बिना मोक्ष प्राप्त होना या भगवत साक्षात्कार होना ये दुर्लभ है। पूजा पाठ व्यर्थ हो जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है? जब यहाँ पाप कर्म करो तो वो फल दे देता है, फिर तो पुण्य कर्म क्यों फल नहीं देगा? ये गलत बोला, जिसने भी तुम्हें बोला गलत बोला, ये सिद्धांत नहीं है, ऐसा सिद्धांत नहीं। हाँ, जब भगवत प्राप्ति की बात आएगी तब ये हो जाएगा कि बिना गुरु चाहे शिव विरंच सम होई, बिन गुरु भवनिधि तरे न कोई। ये बात तो सिद्धांत में आती कि गुरु कृपा करके वो सूत्र, वो युक्तियां देते हैं, वो महिमा में मंत्र देते हैं, जिससे हमारा अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है और हम उस ज्ञान के प्रकाश में देख पाते हैं कि हम भगवान के स्वरूप हैं, भगवान के अंश हैं। ये बातें आगे की हैं। पर पूजा पाठ व्यर्थ हो जाता है, ऐसा है, सब गलत बात है। पहली बात तो सोचना ही नहीं। अच्छा, अब दूसरी बात, जब हम नाम जप करते हैं, पूजा करते हैं, तो भगवान कृपा करके उसका फल ये दे देते हैं कि वो अपना मार्ग देते हैं। जैसे आप वृंदावन आए, संत समागम करे, ठाकुर जी के दर्शन करे, ये आपकी पूजा पाठ का फल है। भगवान ने कृपा करके फल दिया, अब इसका फल आगे और बढ़ेगा। तो कोई चीज ऐसा नहीं है कि वो आपका बेकार चला। जब पाप बेकार नहीं जाते हैं, वो भी हमें भुगताना पड़ता है, तो हमारा पुण्य कैसे चला जाएगा? ये तो बिल्कुल ही बेकार की बात है, समझे? और इसमें रोना क्या है? हमारे पुण्य बेकार हो जाएगा, रोना है? अरे इसमें रोना क्या, समझना है। तुम तो ऐसे रो रहे हो जैसे तुम्हारे कोई छीन लिए गए हो रुपए, पैसे सब छीन लिए गए कि अब क्या करें, अभी तक जितना कमाया वो सब छीन गया। ऐसा नहीं है। बहुत धैर्यपूर्वक, इसीलिए शास्त्र सम्मत वाक्य ही हमारे संशयों को दूर कर सकते हैं। मनमानी बोलना, तो कोई भी गली चलते कुछ भी उपदेश करे थोड़ी माना जाता है, ऐसे नहीं माना जाता। पहले देखा जाता है कि जिससे हम उपदेश सुन रहे उसमें बात है कि नहीं है, आचरण है कि नहीं है, जीवन है कि नहीं है। ऐसे थोड़ी कि बेमतलब की बातें उपदेश कर दे। फिर दंड का अधिकारी होता है, भगवान उसे दंड देते हैं। अगर गलत किसी को गुमराह करे तो भगवान फिर दंड देते हैं उसको, उपदेश देने वाले को। फिर उसकी दुर्गति हो जाती है। चाहे जितना पूजो, बाद में नालियों में पड़े मिलोगी तुम्हारी छवियां, तुम भी दोनों। अगर सही उपदेश नहीं दिया, सही आचरण नहीं किया तो दुर्गति हो जाएगी। क्योंकि ईश्वर है एक, सबके ऊपर है, सबको देख रहा है, हर समय देख रहा है। इसलिए ये बातें बिल्कुल गलत है कि हम पूजा पाठ करें और गुरु नहीं बनाए तो हमारा बेकार हो जाए, ऐसा नहीं है। जैसे आप देखो, वृंदावन आए तो आपको किसी से पता तो पूछना ही हुआ ना, वृंदावन किधर है, कहाँ जाना है। बस यही गुरु का काम होता है। भगवान कैसे मिलेंगे, क्या करें हम, वो गुरु आपको मार्ग बता देते हैं। वैसे ही चलो, भगवान मिल गए। मिले तो आपकी ही करनी से, मिले तो आपके ही भजन से,
पर गुरु ने युक्ति बता दी, भजन बता दिया, मार्ग बता दिया। तो ये सब बहुत सुनना भी चाहिए, बहुत सोच समझ के। नहीं तो जैसे भोले भाले हैं, सुना वो परेशान हो रहे कि हमारा जो 10-20 रुपया की अगरबत्ती लगाई, 2-4 रुपया का लड्डू का भोग लो, सब बेकार चला गया, ऐसा मन में आता है। ऐसा बेकार नहीं गया, एक क्षण का भी किया हुआ पूजन भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान के प्रति किया हुआ कोई भी कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता है, ये बात समझ लो। बरखा जी दिल्ली से, श्री हरिवंश। कोटि कोटि वंदन महाराज जी। महाराज जी, हृदय में संताप क्लेश होता है जब चारों तरफ फैली मूर्ता में आयु नाश होते जीवों को भ्रमित देखते हैं, और अपने प्रियजन नजदीक में जो रहते हैं, अगर उनको समझाना भी चाहते हैं तो हमारा तिरस्कार करते हैं, मानना सुनना नहीं चाहते। पर हमें क्लेश होता है कि हम क्या करें उस परिस्थिति में महाराज जी, हम उनको समझाना तो चाहते हैं। आप भी तो मूढ़ता में हो, दूसरों को मूढ़ देखकर आप संताप कर रहे हैं, तो आप भी तो मूढ़ता में हैं। आप कोई मूढ़ता से मुक्त हो गए क्या? एक गलत जगह खड़ा होकर के गलती को देख रहा है और एक गलती कर रहा है, बात तो दोनों की बराबर ही हुई ना। एक गलती करने में समय बर्बाद कर रहा है, एक गलती देखने में समय बर्बाद कर रहा है, दोनों एक ही गति को जा रहे हैं। मूढ़ता आप में भी है, मूढ़ता उनमें भी है। पहले आप अपनी मूढ़ता का त्याग करें तो बात समझ में आवे। अगर आप मूढ़ता का त्याग कर देंगे तो कोई मूढ़ है ही नहीं, एकमात्र भगवान सर्वत्र, खत्म हो गया खेल। आप अपनी मूढ़ता का त्याग करें, आप भगवान से प्रार्थना करें कि आपकी मूढ़ता नष्ट हो, आपका भजन निरंतर चले, तो हमारा हृदय खूब तृप्त है भजन में, तो हम जिससे भी बात करेंगे उसको शांति मिल जाएगी। हमारे हृदय में यदि भजन है ना, हम आपसे देख रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, आपको एक शांति मिलेगी, आपको एक प्रसन्नता मिलेगी, या फिर आपको एक जलन पैदा हो जाएगी कि मैं गलत क्यों हूं, मैं क्यों भजन नहीं कर पाता। मैं तो हमें पहले अपना पावर बढ़ाना है, तभी तो